Hello students, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is your chapter 12th Insolation. In this chapter, we already discussed meaning of insolation and terrestrial radiation. After that, we discuss factor affecting temperature. So many factors there. Those are affect the temperature like latitude, altitude, distance from the sea and slope of the land जो कि इफेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर को. ओके, सो these 3 points we already discussed in the last video. Now today we discuss here prevailing winds and ocean current. After that we discuss slope and aspect or natural vegetation and soil. Okay, so we start here. Fourth point, prevailing winds and ocean current. Okay, so before start this point, I will tell you one more fact. We already discussed in the last video. This is your land and water, दिस योर वाटर और दिस योर लैंड. ओके, सो दोनों को हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो सेपरेट है. ठीक है, लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाता है, इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है, लेकिन वाटर स्लोली वार्म होता है और स्लोली कोल्ड होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट दोनों में टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाती है. ओके, और यू नोट हो कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में अपोजिट लिंक होता है. ओके, इफ टेम्परेचर हाई हो तो प्रेशर लो होता है. ओके, जहां पर अगर टेम्परेचर आपका हाई हो वहां प्रेशर लो होता है. ओके, और जहां टेम्परेचर आपका लो हो वहां प्रेशर हाई होता है. क्लियर? सो मीन्स क्या है कि दोनों की ऑब्जर्वेशन लैंड और वाटर की सेपरेट सेपरेट है. ठीक है, और वाटर स्लोली वार्म हो रहा है, स्लोली कोल्ड होगा. ठीक है, और लैंड इमीडिएटली वार्म हुआ, इमीडिएटली कोल्ड होगा. ठीक है, सो डे टाइम की बात की थी आपको यस्टरडे, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सन रेज जब वर्टिकली पड़ रही है ऑन द लैंड और वाटर इक्वली पड़ रही है दोनों पे, सो लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाएगा तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई और प्रेशर हो जाएगा डे टाइम में, लेकिन वाटर इमीडिएटली वार्म नहीं होगा तो ये टाइम लेगा. ठीक है, सो मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर लो हुआ एज कम्पेयर टू लैंड. ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ प्रेशर लो हुआ, या प्रेशर हाई हुआ, तो आपकी बीट स्टार्ट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, तो वही बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रिवेलिंग विंड एंड ओशन करंट. ओके, प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं कि रेगुलरली जब विंड आपकी मूव कर रही है, इफ योर विंड कम फ्रॉम नियर द इक्वेटर या हॉट एरिया से आ रही है तो नेचुरल बात है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जिस भी एरिया में क्रॉस करेंगे उस एरिया के टेम्परेचर को वो इंक्रीज करेंगी. ओके, ये विंड आपकी कोल्ड एरिया से आ रही है तो नेचुरल बात है जहां से वो क्रॉस करेगी तो उस एरिया को वो कोल्ड कर देगी. सेम यार ओशन करंट, कि ओशन करंट वार्म होगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और कोल्ड होगा तो डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रिवेलिंग विंड्स and ocean currents. The prevailing winds also influence the temperature of a place during summer season. The wind blowing from land masses are warmer than those blowing from sea. अब समर सीजन की बात हो रही है कि समर सीजन में क्या है, आपकी विंड ब्लो कर रही है लैंड की, वो क्या है, वार्म है. बिकॉज समर सीजन में क्या होता है, आपकी सनरेज वर्टिकली पड़ती है तो टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई होगा आपकी विंड वार्म होगी. वही बात यहाँ पर मेंशन की है कि ड्यूरिंग द समर सीजन द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड मासेस आर वार्म, जो लैंड मास की तरफ से आएगी वो वार्म होगी देन दोज ब्लोइंग फ्रॉम सी. ठीक है, एज कम्पेयर टू सी से वो वार्म होगी. क्लियर? और इन द विंटर विंड्स ब्लोइंग ओवर लैंड, तो नेचुरली विंटर में अगर लैंड आपका विंटर है तो आपका वहां पर टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो आपकी विंड कोल्डर होगी, लो होगी. ठीक है, देन द दोज आर ब्लोइंग ओवर द सी. क्लियर? Now, winds of a particular character influence the climate of the area they visit. कि जो पर्टिकुलर विंड ब्लो कर रही है बट वो कोल्ड एरिया से आ रही है या वार्म से आ रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग दैट जिस एरिया में वो विजिट करेगी उस एरिया के क्लाइमेट को वो चेंज करेगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, फॉर एग्जांपल द हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द थार डेजर्ट ड्यूरिंग द समर रेज द टेम्परेचर इन द वेस्टर्न. ओके, कि आपकी जो अगर समर सीजन में थार डेजर्ट से आपकी विंड स्टार्ट हो रही है तो नेचुरल उसका टेम्परेचर हाई हुआ, तो जिस एरिया में विजिट करेगी उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी.
एंड द सेंटर पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, मींस जहां से वो क्रॉस करेगी सीरी को, सारे को क्या करेगी, वो वार्म कर देगी, ठीक है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लो लैटिट्यूड, अब लो लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। सो दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ 0 डिग्री, इसको बोलते हैं लो लैटिट्यूड, मींस 0 डिग्री, तो ये लो लैटिट्यूड और ये हाई लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। सो लो लैटिट्यूड मींस अगर आपकी विंड लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, क्लियर, वही बात यहाँ पे मेंशन की है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड आर वार्मर, कि जो लो लैटिट्यूड में 0 डिग्री से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएगी वो वार्म होगी, बिकॉज नियर द इक्वेटर सन रेज वर्टिकली पड़ती है, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो ये क्या होगी, वार्म होगी, ठीक है। किससे वार्म होगी, द विंड्स blowing from low latitude to high latitude are warmer than, and those blowing from higher latitude to lower latitude are cold wind, और जो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आएगी तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, बिकॉज वो कोल्ड एरिया से हाई टेम्परेचर की तरफ आ रही है, तो नेचुरल पता है कोल्ड एरिया से है तो वो कोल्ड विंड है, तो नेचुरल जहां वो विजिट करेगी एरिया से वो क्रॉस करेगी उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, ओके। सो लो लैटिट्यूड मींस 0 डिग्री और हाई लैटिट्यूड, ठीक है। तो लो लैटिट्यूड से अगर हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, बिकॉज वो वार्म एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो वार्म एरिया से आ रही है तो नेचुरल उसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, बिकॉज वो कोल्ड एरिया से मूव कर रही है, क्लियर। So, influence of such winds may be felt for a few days. The cold waves in the northern part of India during winter is a result of cold wind blowing from higher latitude, ठीक है। तो क्योंकि वो हायर लैटिट्यूड से नीचे की तरफ आ रही है तो नेचुरल बात है कि वो टेम्परेचर को लो करेगी, क्लियर। दिस योर फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड में सिंपल ये है कि अगर आपकी विंड वार्म एरिया से कोल्ड एरिया तरफ जा रही है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, अगर वो कोल्ड एरिया से आ रही है तो कोल्ड करेगी, क्लियर, वो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। एंड नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉइंट, ओशन करंट। सो ओशन आर नेवर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि ओशन जो वाटर होता है वो कभी रेस्ट में नहीं होता, वो ऑलवेज मोशन में रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू करंट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अदर, कि वन लैटिट्यूडनल बेल्ट से लेकर दूसरे बेल्ट तक मूव करता रहता है, ठीक है। सो लाइक विंड्स करंट आल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन, कोस्ट मींस दोज एरिया लाई नियर द सी, ठीक है, जो सी और ओशन के नजदीक एरिया होंगे उनके टेम्परेचर को ये वेरिएशन करते हैं, ठीक है। ऑल करंट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लैटिट्यूड आर कोल्ड करंट, जो भी आपके हायर टू लोअर लैटिट्यूड आ रहे हैं, हायर मींस पोल से लो की तरफ, इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो कोल्ड होंगे, ठीक है, और जो लोअर टू हायर की तरफ जाएंगे वो वार्म करंट होंगे, क्लियर, कि दोज करंट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर वो वार्म होंगे और दोज आर ऑरिजिनेट नियर द पोल वो कोल्ड होंगे, ठीक है। तो ये बातें मेंशन की कि जो आपके करंट हाई टू लो की तरफ आएंगे वो कोल्ड होंगे और जो लो से हाई की तरफ जाएंगे वो वार्म होंगे, ठीक है। all currents flowing from higher to lower latitude are cold होंगे and all currents flowing from lower to higher means equator to pole की तरफ जाएंगे तो वो warm होंगे। so air resting over the cold current is cold, तो नेचुरल बात है जो कोल्ड करंट के ऊपर जो एयर होगी वो भी कोल्ड होगी, ठीक है। दैट रेस्टिंग ओवर द वार्म करंट इज वार्म, और जो वार्म के ऊपर होगी तो करंट के ऊपर होगी वो वार्म हो जाएगी, ठीक है। और ड्यू टू दिस द कोस्टल वास्ड बाय कोल्ड करंट्स सच एज कैलिफोर्निया कोस्ट ऑफ यूएसए एक्सपीरियंस अ कोल्डर क्लाइमेट, कि कैलिफोर्निया में आपका टेम्परेचर लो होता है ड्यू टू द कोल्ड करंट की वजह से, चलिए, क्योंकि उसके कोस्टल एरिया से वहां से क्रॉस करता है कोल्ड करंट तो वहां की एयर भी कोल्ड हो जाती है, ठीक है। एंड सिमिलरली द कोस्ट वाज बाय द वार्म करंट सच एज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, ये हमने पहले ही बात की थी कि जो आपका यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट होता है वो फ्री फ्रॉम आइस होता है, ठीक है। और उसके पीछे कॉज क्या था कि आपकी जो वार्म करंट वहां से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, उसके टेम्परेचर को वो डिक्रीज कर देती है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट मींस the coast passed by warm current such as western coast of Europe, just see this map, this is western coast of Europe, जैसे क्वेश्चन में आपको पुट था, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि दिस पॉइंट ऑल्सो बोथ आर द सेम लैटिट्यूड बट हियर ऑलवेज ये फ्रिजिड रहता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा
ठीक है, और ये फ्री फ्रॉम आइस रहता है। तो उसके पीछे कॉज क्या था कि यहाँ से आपकी जो वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से क्रॉस उसके पास आइस आपकी मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आपका कोल्ड करंट जैसे लेब्राडोर करंट क्रॉस करता है, जिसकी वजह से ये ऑलवेज फ्रीज रहता है। दैट मींस कि आपका वार्म करंट और कोल्ड करंट आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। वो एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस फैक्टर द पोर्ट अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा रिमेन फ्रोजन इन विंटर, कि मीन्स आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा है ये ऑलवेज फ्रीज रहता है, जमा रहता है ड्यू टू द कोल्ड करंट, और कोल्ड करंट से लेब्राडोर करंट, ठीक है। ड्यू टू द कोल्ड लेब्राडोर करंट एंड दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे रिमेन फ्री फ्रॉम आइस, ठीक है, ड्यू टू द वार्म नॉर्वेजियन करंट। सिमिलरली द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका हैज कोल्डर क्लाइमेट ड्यू टू द कोल्ड कैनरी करंट, while the Gulf Coast USA is warmer climate due to the warm Gulf Stream। Means these are the example given, ठीक है, कि मीन्स इफ योर वार्म करंट इज देयर तो टेम्परेचर को वो इंक्रीज करेगा, इफ कोल्ड करंट इज देयर तो वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर को, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हियर स्लोप एंड एस्पेक्ट। स्लोप मींस यू नो टो कि स्लोप क्या होती है, और एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। एस्पेक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, कि स्लोप की डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है, टूवर्ड्स द सन है या अपोजिट ऑफ द सन है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना कि स्लोप होते हैं स्टीपनेस की, आपकी स्लोप कैसी है लैंड की, ठीक है। सपोज करो दिस इज योर लैंड, ठीक है, लाइक दिस आपका ये लैंड है, तो इसकी ये स्टीप स्लोप हुई और ये जेंटल स्लोप हुई, दिस योर स्टीप स्लोप और दिस योर जेंटल स्लोप, ओके। सो अब एस्पेक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एस्पेक्ट की आपकी ये स्लोप है ये टूवर्ड्स द सन है या अपोजिट ऑफ द सन है, क्लियर। सपोज को आपका सन यहाँ पर है तो आपकी ये स्लोप वो टूवर्ड द सन है और दूसरी अपोजिट ऑफ द सन है। तो एस्पेक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ अ स्लोप, ओके। तो आपको मैं अंडरस्टूड करता हूँ यहाँ पर अच्छी वे में, ओके। सो नाउ वी स्टार्ट हियर स्लोप एंड एस्पेक्ट। सो एरिया ऑफ स्टीप स्लोप शो मार्क कंट्रास्ट इन टेम्परेचर फ्रॉम द लोअर टू अपर पार्ट, कि हमारे जो माउंटेन्स रीजन्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये स्लोप होती है, ये लोअर टू अपर पार्ट में आपका टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइट योर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम कि इफ वी गो अपवर्ड साइड 165 मीटर तो हमारा ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इफ वी गो अपवर्ड साइड 1 किलोमीटर तो नियर अबाउट 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, क्लियर। सो यहाँ बात बोल रही है कि आपका जो एरिया ऑफ स्टीप स्लोप है, ये जो स्लोप है, ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो लोअर टू अपर पार्ट में वेरी करता है, ठीक है। बिसाइड द वेरिएशन ड्यू टू, अब वेरिएशन कैसे आ रही है, टेम्परेचर वेरी हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कॉज होते हैं। वो कॉज के अल्टीट्यूड मींस हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, एरिया ऑफ स्टीप स्लोप आल्सो शो थर्मल कंट्रास्ट ड्यू टू द एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, कि जो स्टीप स्लोप है, ठीक है, एस्पेक्ट मींस डायरेक्शन, की डायरेक्शन टूवर्ड द सन है या अपोजिट ऑफ द सन है। अगर टूवर्ड द सन होगी तो नेचुरल वहां पर टेम्परेचर हाई होगा, अगर स्लोप आपकी अपोजिट ऑफ द सन होगी तो उसमें टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो मींस ये बोल रहा है कि देयर आर टू फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर, तो अल्टीट्यूड कर रहा है, सेकंड कर रहा है आपका एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। तो एस्पेक्ट रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ अ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू द सन, कि आपकी स्लोप की डायरेक्शन टूवर्ड द सन है या अपोजिट ऑफ द सन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इफ वी टॉक अबाउट हिमालयाज, सो अब हमारा इंडिया ये है, सपोज हमारा इंडिया है और इंडिया की यहाँ पर हमारी नदरन आपका क्या है माउंटेन बेल्ट है, जिसको बोलते हैं हम हिमालयाज। सो आपका सनराइज यहाँ से करता है ईस्टर्न साइड से, ठीक है। सो इसकी स्लोप इस तरह की ये माउंटेन बने हुए यहाँ पर, कि ये जो सदर्न स्लोप है ये टूवर्ड्स द सन है और अपोजिट ऑफ द जो नदर्न साइड ऑफ द माउंटेन है हिमालय वो अपोजिट ऑफ द सन है। तो ड्यू टू दैट कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड होती है इन हिमालय इन द सदर्न साइड। नदर्न साइड जो पार्ट है वो ऑलवेज स्नो से कवर रहता है, क्लियर, क्योंकि वहां पर सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है, क्लियर। नेचुरल अगर वेजिटेशन क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई होना जरूरी होता है, ठीक है। तो सदर्न ऑफ हिमालय पार्ट जो है ये टूवर्ड द सन रहता है, दरअसल पे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी और स्नो कम मिलेगी। लेकिन जो नदर्न पार्ट है इस माउंटेन का वो अपोजिट ऑफ द सन है, उसकी बस वहां टेम्परेचर ज्यादा लो रहता है, क्लियर। इन हिमालयाज द सदर्न फेसिंग सनी स्लोप आर वार्मर देन द नॉर्थ फेसिंग शेडी स्लोप, कि आपका हिमालय का जो सदर्न साइड है वो टूवर्ड द सन है, दरअसल वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वार्म है, और नदर साइड के है वो शेडो में आता है तो उसकी वजह से वो टेम्परेचर लो है।
ठीक है। Likewise, in area affected by cold or hot wind, there are difference in temperature by the windward or leeward slope. So यहाँ पर 2 पॉइंट अराइज होते हैं, बट इज द विंडवर्ड साइड और बट इज द लीवर्ड साइड। ठीक है, सपोज दिस योर माउंटेन और यहाँ से कोई विंड आ रही है। ठीक है, जिस साइड से विंड आती है उसको होते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और अपोजिट ऑफ द दिस साइड इसको होते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो आपकी विंडवर्ड साइड की साइड से विंड आ रही है, वो वार्म है कोल्ड, उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पोर्शन से। क्लियर? तो ये बात यहाँ बताइए आपकी कि अल्टीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड विंड की डायरेक्शन जो है वो लीवर्ड है या विंडवर्ड साइड है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। क्लियर? सो दिस इज योर पार्ट स्लोप एंड एस्पेक्ट। एंड नाउ वी डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर। Natural vegetation, cover and soil are also important modifier of temperature, कि हमारी जो soil है और natural vegetation दोनों ही temperature को change करती हैं। So there are difference in temperature between the forest region and open ground. Suppose करो this is your forest area, ठीक है, and this is your forest area, ठीक है, like this, और दिस ये ओपन एरिया, नो वेजिटेशन इज देयर लाइक अ डेजर्ट। ठीक है, तो नेचुरल बात है यहाँ पर सनलाइट जो आएगी तो वो टॉप पे कवर हो जाएगी, तो नीचे आपकी सनलाइट नहीं पहुंची, तो यहाँ पर आपके शेडो में रहेगा और यहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा डाउन साइड। लेकिन यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर आपका हाई होगा। ठीक है, तो मीन्स वेजिटेशन आल्सो अफेक्ट दैट, जहाँ वेजिटेशन होगी तो वो एरिया कूल होगा। ठीक है, बिकॉज वो सनलाइट को नीचे अर्थ पर पहुंचने नहीं देंगे बच्चे। क्लियर? एंड जहां वेजिटेशन नहीं होगी तो वहां पर डायरेक्टली सनलाइट रीच ऑन द सरफेस, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर टेम्परेचर आपका हाई होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर आपको बताएगी यहाँ पर कि देयर आर डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फॉरेस्ट रीजन और ओपन ग्राउंड। थिक लीव्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ द मच ऑफ द इंसुलेशन टू रीच द ग्राउंड, कि जो अगर थिक फॉरेस्ट होंगे वो सनलाइट को अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउ much of the insulation to reach the ground. Okay, so consequently क्या होगा, the temperature in dense forest areas are lower than in the neighboring open area, कि मीन्स यहाँ का टेम्परेचर लो होगा एज कम्पेयर टू नियर बाई जो ओपन एरिया होंगी। ठीक है, और सेम ईयर ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रांसपेरेंट वाटर वेपर ड्यूरिंग द डे एंड दिस लो टेम्परेचर ऑफ एयर अबव द फॉरेस्ट एरिया, इसकी वजह से टेम्परेचर लो होता है इन द फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, एंड अगर बात करें हम यहाँ पर सॉइल की, तो ये सॉइल आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉइल। ओके, जो आपकी सनलाइट ऑब्जर्व हो रही है सॉइल के थ्रू, वो भी सॉइल के कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट होती है। ठीक है, द लाइट कलर सॉइल रिफ्लेक्ट मोर ऑफ इंसुलेशन, जो जिस सॉइल का कलर लाइट होता है वहां से मैक्सिमम जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है, वेयर एज अ डार्क कलर सॉइल जो होती है वो अधिक क्वांटिटी में अब सनलाइट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, सो सॉइल कलर्स मे बी थसली कॉज वेरिएशन इन टेम्परेचर। अभी वी टॉक अबाउट ब्लैक कलर, तो यू नो कि ब्लैक कलर मोर हीट को ऑब्जर्व करता है, जहां ब्लैक सॉइल होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा गेन करेगी। ठीक है, और जहां पर कलर थोड़ा लाइट होगा तो वहां से रिफ्लेक्ट जाओगे वो कम क्वांटिटी में हीट को ऑब्जर्व करेगी। तो जनरली द ड्राई सैंडी सॉइल आर हीटेड एंड कूल्ड रैपिडली व्हाइल द वेट क्ले सॉइल वार्म अप एंड कूल डाउन स्लोली, कि जो सैंडी सॉइल होगी वो इमीडिएटली वार्म हो जाएगी, इमीडिएटली कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान में जो डेजर्ट रीजन है वहां पर क्या होता है, डे टाइम में टेम्परेचर टू मच हॉट चला जाता है लेकिन नाइट में कूल हो जाता है, क्योंकि सैंड की क्वालिटी क्या है, वो इमीडिएटली वार्म होता है, इमीडिएटली कोल्ड होता है। लेकिन अगर अदर सॉइल की बात करें जो थोड़ी सी वेट है, ठीक है, तो वो स्लोली वार्म होगी और स्लोली कोल्ड होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग दैट हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके, सो दिस इज अ फैक्टर टुडे वी डिस्कस हियर, प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशन करंट, आफ्टर दैट slope and aspect on natural vegetation and soil. Okay, and further last topic heat budget we discuss in next coming video. Okay, and thank you so much.